नमस्कार। आज मैं आपसे बात करूंगा हियरिंग एड्स के बारे में। मेरा ये डिस्कशन दो पार्ट में डिवाइडेड होगा। पहला, हियरिंग एड का चुनाव कब किया जाए, और दूसरा, किस तरह से हियरिंग एड का सिलेक्शन किया जाए। सुनाई की क्षमता के कम होने के कई कारण होते हैं। या तो सुनाई की नस कमज़ोर होती है, या मिडल ईयर ट्रांसफार्मर मैकेनिज्म जो कि पर्दा और पर्दे के पीछे की सुनाई की हड्डियों का जो चैम्बर होता है, या उसमें प्रॉब्लम होती है। तो इन दो परिस्थितियों में कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिसमें डॉक्टर आपसे कहे कि हम सर्जरी से आपके मिडल ईयर फंक्शन को पूरी तरह रिस्टोर नहीं कर पाएंगे, तो हमें हियरिंग एड का सुझाव देना पड़ रहा है। या तो सुनाई की नस कमज़ोर हो गई है किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से, किसी ट्यूमर की वजह से, या तो उम्र के बढ़ने की वजह से, या जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से, या जन्मजात रीजंस हो सकते हैं, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मेडिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। कई ऐसे कारण हैं जो कि सुनाई की नस को कमज़ोर कर सकते हैं। बेसिकली इन दो परिस्थितियों में सुनाई की मशीन की ज़रूरत हो सकती है। अब हम बात करें कि किस परिस्थिति में मशीन लगाने की आपको सुझाव दिया जाएगा, किस लेवल पे मशीन लगेगी। हमारी जो सुनाई की क्षमता है वो एक रेंज है, और वो डेसिबल रेंज पे होती है, जिसका हम विश्लेषण, जिसका नतीजा निकलता है प्योर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट के बाद, जिसे पीटीए भी कहते हैं, ऑडियोमेट्री भी कहते हैं। इस जांच पे हमें पता चलता है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे हमारी जो सुनने की क्षमता है वो डेसिबल रेंज में कहाँ पे आती है। जो पतली आवाज़ होती है वो हाई फ्रीक्वेंसी की होती है, और जो मोटी आवाज़ होती है वो लो फ्रीक्वेंसी की होती है। हमारी जो रेंज है सुनने की, आपको साइंस के स्टूडेंट्स को सब पता ही होता है कि 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक हमें सुनाई की क्षमता है। उम्र के साथ साथ ये क्षमता कम होती रहती है। अब जब हम कन्वर्स करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो वो रेंज है 50 हर्ट्ज से 500 हर्ट्ज से लेके 4000 हर्ट्ज तक, मतलब 500 हर्ट्ज टू 4K हर्ट्ज। ये हमारी स्पीच फ्रीक्वेंसी की रेंज है। इसमें हम आमतौर पे वार्तालाप करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी पर्टिकुलर एनवायरमेंटल साउंड्स हैं, वातावरण की आवाज़ें हैं, जो कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे होती हैं, जिनका सुनना हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन हम नॉर्मल रोज़मर्रा की बातचीत में वो फ्रीक्वेंसीज़ को यूज़ नहीं करते। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है, हम आपको बोलें कि आपको सुनाई आपकी कम हो गई है, लेकिन पेशेंट एग्री नहीं करते, नहीं जी हमें तो ठीक सुनता है। या कभी हम उन्हें बोलें कि आपको ठीक सुनता है, वो बोले हमें ठीक नहीं सुनता है, बिकॉज वो फ्रीक्वेंसी रेंज जिस पे हम बात करें वो डिफरेंट हो जाती है। अब हम जब किसी को कहते हैं कि आपकी सुनाई की क्षमता नॉर्मल से कम हो चुकी है, तो वो एक रेंज है 0 to 25 डेसिबल्स की। 25 डेसिबल्स तक हम नॉर्मल रेंज मानते हैं। जैसे आँख का चश्मा हो गया मानो, तो हमारी एक नॉर्मल जो नज़र है वो 6/6 की कहते हैं। जब हमारी नज़र थोड़ी कमज़ोर होने लग जाती है, तो डॉक्टर कहते हैं जी आपको 0.5 का चश्मा लगेगा दूर का, आप लगाना चाहो लगा लो, नहीं लगाना चाहो मत लगाओ। और इस तरह से 0.75 का चश्मा है, या फिर 1 नंबर हो गया, तो एक लेवल पे आके जैसे चश्मे के लिए डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं अब आपको लगा लेना चाहिए, नहीं तो आँख पे स्ट्रेन पड़ेगा। उसी तरह जो हियरिंग लॉस है वो जब बढ़ता है, तो एक लिमिट के बाद डॉक्टर कहता है कि नहीं अब आप लगा लीजिए। वो लिमिट है 40 डेसिबल्स की। तो 25 तक नॉर्मल रेंज है। 25 टू 40 डेसिबल रेंज जो होती है वो हम कहते हैं कि हियरिंग लॉस माइल्ड वैरायटी का है। चलिए काम चलाना चाहें तो चला लीजिए। वैसे हम जिन लोगों को हियरिंग की कीन सेंस चाहिए अपने प्रोफेशन में, उनमें हम बोलते हैं कि आप लगा लीजिए। लेकिन जनरल पब्लिक के लिए अगर हम कहें तो 40 डेसिबल्स की जो रेंज है उसके बाद आप एनवायरमेंटल साउंड्स को मिस करते हैं। नॉर्मल वातावरण की साउंड होगी, जैसे पंखा चल रहा है, घर के बाहर ट्रैफिक का शोर है, कहीं दूर किसी घंटी की आवाज़ हो गई, कहीं बच्चे के खेलने की आवाज़ हो गई, तो ये जनरल आवाज़ें जो हैं आप मिस करने लगते हैं, जो कि ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो 40 डेसिबल्स की रेंज के बाद डॉक्टर सुझाव देते हैं मशीन लगाने का। अब मशीन कौन सी लगाई जाए, उस पे आने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि जो मशीन है कान में लगने की, उसकी वैरायटी होती है। जनरली 4 टाइप की मशीन आपको मार्केट में अवेलेबल मिलेगी। जो भीतर लग जाए कान के और बाहर ना दिखे, उसको कहते हैं कंप्लीटली इन कैनाल या CIC। ये बाहर से मात्र एक डंडा सा दिखता है जिसको पकड़ के आप मशीन को बाहर निकाल सकते हैं, और फिर उसमें सेल निकालना या बदलना, और फिर उसको वापस लगा लें। ध्यान रखिए सारी सुनाई की मशीनें रिमूवेबल होती हैं। ये इम्प्लांट करके या सर्जरी करके नहीं लगाई जाती। ये चश्मे की तरह हैं, सोते हुए उतार दिया जाए और उठकर लगा लिया जाए। और जब आप नहा रहे हैं या कहीं बारिश में भीगने का हो,
तो उन कंडीशंस में हम बोलते हैं कि मशीन उतार दी जाए। अदरवाइज इसको जनरली दिन में पूरा समय जब तक आप जग रहे हैं इसको लगाने की आवश्यकता होती है। तो एक चीज़ और मैं इसी के साथ कहना चाहूँगा, बहुत से लोग ये समझते हैं कि जब हम घर में अकेले हैं, हमें किसी से बात करनी है, हम तभी मशीन लगाएं। अगर हम अकेले हैं, आप कोई और काम में व्यस्त हैं, हमें किसी से बात नहीं करनी, तो हम मशीन उतार दें। मैं ऐसा सुझाव नहीं देता, हम लोग ऐसा सुझाव नहीं देते हैं। हम चाहते हैं कि जितना समय आप जगे हुए हैं, चाहे किसी भी काम में इनग्रॉस्ड हों, चाहे किसी से बात कर रहे हों, चाहे ना कर रहे हों, प्लीज़ मशीन लगा लेना ज़रूरी है। ये ब्रेन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, अवेयरनेस के लिए बहुत काम आता है। ओके, सो वापस हम जाते हैं सुनाई की मशीनों के टाइप पे। सो कम्प्लीटली इन कैनाल जो कान के अंदर लग जाती है। इन द कैनाल जिस मशीन में थोड़ा सा विजिबल कंपोनेंट होता है जो कान के बाहर हल्का सा दिखने लगती है। उसके बाद आती है रिसीवर इन ईयर। इस मशीन की प्रोफाइल या फुटप्रिंट कहें तो छोटा होता है। एक छोटी सी पाइप जो है वो कान के साइड में दिखती है, लेकिन इसका जो मेन बल्क होता है वो कान के पीछे चला जाता है। जैसे मैंने बताया इसकी प्रोफाइल छोटी होती है, तो ये साइड से या सामने से नहीं दिखती, हालांकि पीछे से देखने पे बहुत ध्यान से शायद पता चल जाए। और लास्टली मैं कहूँ तो बिहाइंड द ईयर। बिहाइंड द ईयर मशीन हम सुझाव देते हैं उन लोगों में जिनमें हमें बहुत ज़्यादा एम्पलीफिकेशन चाहिए, जो कि बाकी 3 वैरायटी की मशीनों पर नहीं मिल पाएगा। कंप्लीटली इन कैनाल मशीन का फ़ायदा यह है कि वो दिखती नहीं है और फ़ोन से इस्तेमाल करना आसान है, क्योंकि जब आप फ़ोन यूज़ करते हैं तो कान के ऊपर लगाते हैं और मशीन कान के अंदर ही है। लेकिन ये मशीन की एक रेंज है, 80 डेसिबल के ऊपर कंप्लीटली इन कैनाल की मशीन अपनी रेंज नहीं दे पाती। तो इसलिए जिन लोगों का सुनाई का नुकसान या तो 80 डेसिबल क्रॉस कर चुका है, या जिनमें हमें ज़रूरत है कि 80 डेसिबल थोड़े समय में शायद पार कर जाए, तो हम कहते हैं कि भाई आप प्लीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसी मशीन पे करो जो आगे ट्यून हो पाए। तो एक रेंज है जो 40 डेसिबल से लेके 60-70 डेसिबल्स तक हम CIC एडवाइस कर सकते हैं। जब हम उसके ऊपर जाते हैं तो हम एडवाइस करते हैं दूसरी पावर मशीनों पे। अब मशीनों के लिए ऑडियोलॉजिस्ट ENT सर्जन का सुझाव लेना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आपको 3 चीज़ों का ध्यान देना है। सबसे पहला, जितना ज़्यादा ज़रूरत हो मशीन लगाई जाए। जैसे मैंने बताया, जिस समय आप नहीं भी काम कर रहे उस समय भी मशीन कान में लगे तो ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत होती है। मशीन का सुझाव जब दिया जाता है तो इसको पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। अगर आप समय के साथ बोलें कि मेरा काम चल रहा है, मैं इसको 1 साल या 2 साल बाद जांच करके लगवा लूँगा, तो वो उचित नहीं है। सेंसरी डेप्रिवेशन कान के लिए ठीक नहीं। समय के साथ अगर आप मशीन को यूज़ नहीं करते हैं और अपने कान को, अपने ब्रेन को साउंड से डिप्राइव्ड रखते हैं, तो ब्रेन में साउंड की क्लैरिटी इफेक्ट होती है। अगर आप साल या 2 साल बाद मशीन लगाएंगे तो क्लियर नहीं आएगी आवाज़, आपको लगेगा सुन तो रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, और उस कंडीशन में मैं सच बताऊं तो मशीन भी काम नहीं करती। मशीन बहुत बार क्लैरिटी को इम्प्रूव नहीं करती है। एक लिमिट तक क्लैरिटी इम्प्रूव कर सकती है, उसके बाद नहीं। तो जब मशीन का सुझाव दिया जाए उस समय उसको लगा लेना ठीक होता है। मशीन लगाने से सुनाई कम नहीं होती। कई लोग ये मानते हैं कि मैं लगा लूँगा आज तो मेरी सुनाई और कम हो जाएगी और मैं डिपेंडेंट हो जाऊँगा। मशीन की आदत होती है, एडिक्शन नहीं। मतलब अगर आप कम सुन रहे हैं और मशीन लगाएं, आपको बेहतर लगेगा। ऑब्वियसली आप चाहेंगे ज़्यादा समय लगाएं, लेकिन मशीन लगाने से सुनाई कम नहीं होती, उल्टा होता है। जैसे समय के साथ सुनाई कम हो रही हो, जिस पेस से कम हो रही हो, मशीन लगाने से वो बेटर हो जाता है। मतलब सुनाई बेटर नहीं होती, वो पेस कम हो जाती है जितनी पेस पे वो डिटीरियोरेशन हो रही है। दूसरी बात, मशीन दोनों कानों में लगनी चाहिए अगर सुनाई का नुकसान दोनों कानों में है। उसके बहुत से रीजंस हैं, मेनली मैं 3 रीज़न बताऊंगा। पहला, आपको डायरेक्शन मिलती है। जब आप एक कान के ऊपर साउंड इंसिडेंट होती है और दूसरे पे कम होती है, तो आपको पता चलता है साउंड कहाँ से आ रही है। तो इसलिए डायरेक्शनल ओरिएंटेशन के लिए साउंड का दोनों कानों में इंसिडेंट होना ज़रूरी है। तो इसलिए अगर दोनों कानों में सुनाई कम हो, मशीन भी दोनों में लगनी चाहिए। दूसरी बात, जैसे मैंने बताया क्लैरिटी का, तो क्लैरिटी भी तब ज़्यादा बेटर होती है जब मशीन दोनों कानों में लगे। और तीसरा, एक मशीन एक साइड की जो हियरिंग है वो दूसरे साइड की हियरिंग को कॉम्प्लीमेंट करती है। तो जो साउंड राइट कान में आ रही है वो ना ही सिर्फ राइट कान के साउंड को बढ़ाती है, वो लेफ्ट को भी बढ़ाती है। तो दोनों कान आपस में सिनर्जिस्टिक काम करते हैं, और ये चीज़ आपके ब्रेन के दोनों तरफ के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर मशीन की रिक्वायरमेंट दोनों कानों की हो तो दोनों कानों में ही लगनी चाहिए। मशीन का चुनाव आप अपने कान की जांच करवा के और उसके बाद फिजिकल जांच, जैसे क्लिनिकल इवैल्यूएशन है जो कि ENT सर्जन करेंगे,
और उसके बाद ऑडियोलॉजिस्ट से टेस्ट कराते हैं और उसके बाद दोनों के सुझाव के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी मशीन आपको चाहिए। ऑब्वियस है कि इसमें आपके बजट का भी बहुत बड़ा एक रोल रहेगा। आपकी किस कान में सुनाई कितनी कम हो गई है, किस कारण से कम हो गई है, आगे कितनी ज़रूरत पड़ेगी आपको इस मशीन को अपग्रेड करने की, ये रिचार्जेबल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल साउंड जो वातावरण में आ रही है वो नॉइज़ सप्रेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी अगर आप फ़ोन से कनेक्ट करना चाहते हैं या फीचर्स चाहते हैं, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने ऑडियोलॉजिस्ट से, डॉक्टर से डिस्कस करनी पड़ेगी, जिसके बाद आप ये फाइनल कर पाएंगे कि हम कौन सी मशीन लें। सो ये छोटा प्रोसेस नहीं है और इसमें बहुत सारा विश्लेषण इन्वॉल्व है, बहुत सारा एनालिसिस आपका इन्वॉल्व है, कई चीज़ें डॉक्टर को पता करनी पड़ती हैं, ऑडियोलॉजिस्ट को पूछनी पड़ती हैं। सो इसलिए ये बहुत फास्ट हेस्टी डिसीजन नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल गई होगी कि हम हियरिंग एड की मशीन कब यूज़ करें और कौन सी इस्तेमाल करें। ये सब डिसीजंस आप अपने ऑडियोलॉजिस्ट और ईएनटी सर्जन के साथ डिस्कस करके ले सकते हैं। सो आई होप आपको इन सब से थोड़ी जानकारी मिली होगी और आप डिसीजन मेकिंग आपके लिए थोड़ा आसान होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।